मसीह खुदावंद की सलामती आपके साथ हो। गुड मॉर्निंग। आज 31 मई 2022 है। मत्ती रसूल का अंजीली बयान उसका नामा बाब 19वीं आयत में यूँ लिखा है, यीशु उठकर अपने शागिर्दों समेत उसके पीछे हो लिया। आमीन। जब इबादत खाने का सरदार खुदावंद यीशु मसीह के पास आया ताकि वो उसकी 12 बरस की बेटी को जो मर गई है जिंदा करे, खुदावंद यीशु मसीह ने इस दरख्वास्त को मंजूर किया और फौरन उस गुरोह को छोड़कर उस शख्स के साथ उसकी दरख्वास्त पूरी करने के लिए उसके घर जाने के लिए तैयार हुआ। रब सचमुच उस दी सुनदा है, दुआ जो उस तो मंगदा है। अजीज भाइयों और बहनों, जो लोग खुदावंद के पास आते और खुदावंद से मदद मांगते हैं, खुदावंद हमेशा मदद के लिए तैयार रहता है। जब आप मुसीबत, दुख, तकलीफ या बीमारी में होते हैं, जब दुख और गम की हालत में होते हैं, आप किससे मदद मांगते हैं? क्या आप यीशु के पास आते हैं? अगर आते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं तो ज़रूर है कि हम हर तरह के हालात में हमेशा अपने खुदावंद के पास आएं और उससे मदद मांगें, जो हमेशा हमारी मदद करने के लिए तैयार रहता है। खुदावंद यीशु मसीह जब उस सरदार के साथ हो लिया तो शागिर्द भी उसके पीछे हो लिए, जिनको उसने हर वक्त के लिए साथ रहने को चुना था। जरूर है कि उसके शागिर्द हमेशा उसके साथ रहें। आज भी जो यीशु के शागिर्द होने के दावेदार हैं, जो मसीही लोग हैं, वो जरूर है कि दिन रात खुदावंद के साथ रहें, उसकी हजूरी में अपनी जिंदगी को गुजारें। और खुदावंद ने अपने शागिर्दों को इसलिए साथ नहीं लिया था ताकि यीशु मसीह की शान बढ़े या लोग देखें कि इसके साथ बहुत सारे लोग हैं, नहीं, बल्कि इसलिए कि वो इस मौजज़ा के गवाह हों और बाद में उसकी तालीम की मुनादी करें। खुदावंद यीशु मसीह ने अपने साथियों को, शागिर्दों को इसलिए साथ रखा था ताकि वो इसकी मुनादी करने वाले हों। आज जब हम अपनी या दूसरों की जिंदगियों में खुदावंद के बड़े बड़े कामों को देखते हैं तो जरूर है कि हम उसकी मुनादी करने वाले हों, और बिलखुसूस उनके सामने जो मसीह का इनकार करते हैं या मसीह के पास नहीं आते। खुदा आपको बरकत दे। आइए हम दुआ करें। ऐ वफादार खुदा, हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। तू दुआओं का सुनने वाला है, तू हर रोज हमारी फिक्र करता, हमारा बोझ उठाता है। बख्श दे खुदा कि हम हर रोज और हमेशा तेरी हजूरी में अपने वक्त को गुजारें और जगह बजगह तेरी कुदरत और तेरे इख्तियार के बारे में लोगों को बताने वाले बन सके। आज के दिन में ऐ खुदा हमें अपने लिए इस्तेमाल कर। ऐ वफादार खुदा, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं इस पूरे महीने के लिए जिसमें खुदावंद तू हमारे साथ रहा, तूने ज़रूरतों को पूरा किया। हम तेरे हुजूर नहायत शुक्रगुजार हैं। मेरी दुआ है इस महीने के इस आखिरी दिन में अपने लोगों को और ज़्यादा बरकत देना। वफादार खुदा, मेरी दुआ है जो बीमार हैं उन्हें शिफा दे, जो परेशान हैं उनकी परेशानियों को दूर फरमा, जो बेरोज़गार हैं उनके लिए अच्छे रोज़गार का बंदोबस्त कर, जिन बच्चों के एग्ज़ाम्स हो रहे हैं खुदा बाप, मेरी दुआ है कि उनकी मदद फरमा और उनकी याददाश्त को बढ़ा और उनको कामयाबी बख्श, ताकि सारी बातों में तेरी तमजीद हो। यीशु मसीह के नाम से आमीन। मेरा नाम पास्टर बिशारत है और ये पैगाम आपको इवेंजेलिकल चर्च अटक की तरफ से भेजा गया। तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।